दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं MNIT प्रयागराज के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि जो पैकेज गया था दोस्तों वो 71 लाख के आसपास गया था 2024 में। तो काफ़ी अच्छा पैकेज था इसका। और आज हम लोग बात कर रहे होंगे CSAT राउंड 2 के कट ऑफ के बारे में। सभी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे डिटेल में दोस्तों, होम स्टेट, अदर स्टेट कोटा सब कुछ क्लियर करते हुए। और जिस भी सीट्स के लिए, फॉर एग्जांपल यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि आपके लिए लास्ट राउंड में सीट्स वैकेंट नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ पर CSAT राउंड 1 का कट ऑफ यहाँ पर ऐड कर दिया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ले लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच। इसमें यदि देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी। तो फीमेल कैटेगरी में दोस्तों यदि आप होम स्टेट कोटा में EWS के लिए देखेंगे तो 72,000 के आसपास रह गया था। और अदर स्टेट में EWS के लिए 74,000 के आसपास गया था। और 68,000 दोस्तों अदर स्टेट में जनरल वालों के लिए गया था। और अदर स्टेट में SC वालों के लिए दोस्तों 2,33,000 के आसपास गया था। ये था फीमेल में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी फॉर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच। तो होम स्टेट में दोस्तों 41,000 के आसपास था एंड अदर स्टेट में दोस्तों 47 के आसपास था। EWS के लिए दोस्तों 46,000 के आसपास गया था होम स्टेट एंड 50,000 के आसपास गया था फॉर अदर स्टेट। सिमिलरली दोस्तों OBC NCL में 52,000 होम स्टेट एंड 57,000 दोस्तों अदर स्टेट के लिए। एंड यदि SC का बात कर लिया जाए दोस्तों तो 1,65,000 के आसपास गया था। एंड ST कैटेगरी में दोस्तों देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर ST कैटेगरी का मेंशन नहीं है। तो आप, क्योंकि यहाँ पर जो CSAT राउंड 1 और CSAT राउंड 2 में सीट्स वैकेंट नहीं रही थी तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। पर यदि आप जोसा के लास्ट राउंड की बात करेंगे तो करीब ये 2 लाख के आसपास गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस में फीमेल कैटेगरी में दोस्तों ये मैंने मेंशन कर रखा है 10,000 से लेकर 13,000। तो इसके बीच में यदि आपका रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर 10,000 दोस्तों जो है EWS के लिए है। और सॉरी दोस्तों 10,000 जो है ये जो है वो जनरल वालों के लिए है। और जो 13,000 दोस्तों है इसके बीच में OBC NCL और साथ में EWS भी आ जाते हैं। EWS का फीमेल के लिए दोस्तों करीब 11,000 के आसपास और OBC NCL वालों के लिए भी उतना ही गया है। तो इसके बीच में आप लाई करते हैं कहीं भी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में दोस्तों 4,835 के आसपास गया फॉर अदर स्टेट और 6,000 के आसपास गया होम स्टेट के लिए। और सिमिलरली 8,141 होम स्टेट के लिए और 6,000 के आसपास गया है अदर स्टेट के लिए EWS वालों के लिए। OBC NCL की बात करें दोस्तों तो 8,000 के आसपास गया है होम स्टेट के लिए और 6,000 गया है फॉर अदर स्टेट। SC के लिए बात करें दोस्तों तो अदर स्टेट के लिए आप देख सकेंगे 35,000 के आसपास गया है 35,000। और अदर स्टेट ST कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 61,000 के आसपास गया है। यहाँ पर दोस्तों होम स्टेट वालों के लिए सीटें वैकेंट नहीं थी। लेकिन यदि आप होम स्टेट का जानना चाहें तो 7th राउंड में यदि हम बात करूँ जोसा का तो अदर स्टेट से दोस्तों करीब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, करीब 5-6 हज़ार रैंक का डिफरेंस होगा। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में फीमेल कैटेगरी बात करें तो अदर स्टेट OBC वालों के लिए दोस्तों 32,000 के आसपास रैंक गया था। और अब जनरल कैटेगरी बात करें तो होम स्टेट के लिए 13,000 और अदर स्टेट के लिए 11,000 गया था। और EWS की बात कर लें दोस्तों तो होम स्टेट के लिए 15,000 और अदर स्टेट के लिए 19,000 रैंक गया था। OBC NC वाले दोस्तों 19,000 फॉर होम स्टेट एंड सिमिलरली लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 19,000 ही अदर स्टेट वालों के लिए भी गया था। SC के लिए दोस्तों फॉर अदर स्टेट 78,000 के आसपास गया था। और ST में जैसा कि दोस्तों सीट्स वैकेंट नहीं रही थी, ना ही CSAT राउंड 1 में और ना ही CSAT राउंड 2 में। अब दोस्तों EC की बात करें तो EC में 24,000 आप देखेंगे तो ये अदर स्टेट OBC कैटेगरी फीमेल वालों के लिए। जनरल के लिए दोस्तों 11,000 के आसपास गया था होम स्टेट एंड 8,000 के आसपास गया था फॉर अदर स्टेट। EWS में 14,000 दोस्तों गया था होम स्टेट के लिए एंड 11,000 दोस्तों गया था फॉर अदर स्टेट। OBC NCL में 13,000 गया था दोस्तों अदर स्टेट एंड 12,000 के आसपास गया था। ये सॉरी दोस्तों ये होम स्टेट होना चाहिए, तो 12,000 जो गया था वो गया था होम स्टेट के लिए। 57,000 दोस्तों गया था अदर स्टेट के लिए SC कैटेगरी और 57,000 गया था होम स्टेट के लिए SC कैटेगरी में ही। और ST कैटेगरी में दोस्तों बात करें तो 1,62,000 के आसपास गया था होम स्टेट के लिए। दोस्तों यहाँ पर यदि आप अदर स्टेट का डाउट कर रहे होंगे तो अदर स्टेट का जो होगा इससे थोड़ा करीब 20-30 हज़ार रैंक के जो है डिफरेंस होगा, कम ही गया होगा यदि मैं बात करूँ अदर स्टेट के लिए। ऐसा है दोस्तों कि ST कैटेगरी में जो होम स्टेट का जो भी रैंक है, यदि मैं अदर स्टेट का बात करूँ करीब 40-50 हज़ार रैंक का डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि आप देख लें मैकेनिकल में यदि देखें तो 1,50,000 गया था अदर स्टेट वालों के लिए और होम स्टेट वालों के लिए 2,91,000 गया था। तो डिफरेंसेस हैं ST कैटेगरी में, बट SC कैटेगरी में दोस्तों जस्ट का अपोजिट हो रहा है। आप यदि देखिए यहाँ पर 57,000 फिर 57,000, तो रैंक का इतना डिफरेंस है नहीं, होम स्टेट में ही बल्कि कम रैंक जा रहा है। तो ये दोस्तों यूपी के कॉलेज की कुछ स्पेशल बातें होती हैं कि जो होम स्टेट वाले होते हैं उनको इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता होम स्टेट कोटा का।
अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर ली जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों आप देखेंगे होम स्टेट EWS की बात किया जाए तो फीमेल के लिए 57,000, अदर स्टेट जनरल के लिए बात किया जाए तो 38,000 और 56,000 गया था अदर स्टेट OBC वालों के लिए फॉर फीमेल कैटेगरी। अब जनरल कैटेगरी में बात करते हैं दोस्तों मैकेनिकल का तो 22,000 होम स्टेट के लिए और 24,000 अदर स्टेट के लिए गया था। अब बात कर लें EWS कैटेगरी तो 26,000 फॉर होम स्टेट एंड 27,000 फॉर अदर स्टेट। OBC NCL में दोस्तों 34,000 फॉर अदर स्टेट एंड 30,000 फॉर होम स्टेट। और SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं दोस्तों करीब 1,23,000 फॉर अदर स्टेट एंड 1,09,000 के आसपास गया था होम स्टेट के लिए। जैसा कि दोस्तों बताया था मैं कि यहाँ पर अपोजिट होता है कि जो होम स्टेट का जो है कम जा रहा है और अदर स्टेट वालों का ज़्यादा जा रहा है SC में। ST में देखा जाए दोस्तों तो 1,50,000 अदर स्टेट एंड होम स्टेट के लिए आप देखेंगे 2,91,000 जा चुका है। अब बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का, तो केमिकल इंजीनियरिंग में यदि मैं फीमेल कैटेगरी बात करूँ तो 53,000 गया था अदर स्टेट फॉर OBC एंड जनरल कैटेगरी में दोस्तों 27,000 अदर स्टेट एंड 23,000 फॉर होम स्टेट। EWS की यदि बात कर ली जाए तो 29,000 फॉर अदर स्टेट एंड 24,000 फॉर होम स्टेट। OBC NCL में देखा जाए तो 35,000 फॉर अदर स्टेट एंड 30,000 फॉर होम स्टेट। SC कैटेगरी में दोस्तों वही फिर से है, CCF राउंड 1 एंड CCF राउंड 2 में कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं रही थी। जोसा का 7th राउंड का बात किया जाए तो करीब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं ST अगर ST का 1,73,000 गया है तो आप SC का ये मान लें करीब 1 लाख के आसपास इसका भी गया होगा। ST का 1,73,000 है फॉर अदर स्टेट, यदि होम स्टेट की बात कर लिया जाए तो करीब ये 2 लाख के आसपास गया होगा। सिविल इंजीनियरिंग की दोस्तों बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में फीमेल कैटेगरी में 51,000 होम स्टेट फॉर जनरल, 57,000 होम स्टेट फॉर EWS एंड 62,000 अदर स्टेट EWS एंड 65,000 अदर स्टेट OBC। जनरल कैटेगरी दोस्तों बात किया जाए तो 28,000 फॉर होम स्टेट, 35,000 फॉर अदर स्टेट एंड EWS कैटेगरी देखा जाए तो 33,000 फॉर होम स्टेट एंड 37,000 फॉर अदर स्टेट। OBC NCL में दोस्तों 36,000 होम स्टेट एंड 43,000 फॉर अदर स्टेट एंड SC कैटेगरी में दोस्तों तो करीब 1,41,000 फॉर अदर स्टेट एंड 1,26,000 फॉर होम स्टेट एंड ST में दोस्तों फिर से CCF राउंड 1 एंड CCF राउंड 2 में सीट्स वैकेंट नहीं रही थी। लेकिन यदि आपको जानना हो तो जोसा काउंसलिंग का जो ST में जो गया था सिविल इंजीनियरिंग के लिए वो करीब दोस्तों 2 लाख या 2,50,000 के आसपास रैंक गया होगा। ये था दोस्तों पूरा जो रैंक का एनालिसिस था CCF राउंड 1 और CCF राउंड 2। आप वेट कर सकते हैं यदि आपको जोसा में नहीं मिला है और यदि रैंक आपका इसके आसपास है तो आप वेट कर सकते हैं। बाकी यदि कोई भी डाउट हो किसी भी IIIT NIT के लिए आपको किस रैंक में क्या मिल सकता है, क्या बेस्ट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे NIT के साथ।